Hey, excuse me. What is the price of these peanuts, peanut brittle and also puffed rice? एक सेकंड शिखा, ये क्या कर रही हो तुम? इन लोगों से इंग्लिश में बात कर रही हो? अरे इन लोगों को लगेगा कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, बाहर से आए हैं, हमें प्राइस बढ़ा के बोलेंगे, तो तुम चुप कर ही रहो। भाभी आप ही तो बोलते हो कि सबसे इंग्लिश में बात करनी चाहिए और घर में तो नॉर्मली हम इंग्लिश में ही बोलते हैं। मेरी तो हैबिट में है ना, तो मैं क्या करूँ, अब इनको नहीं आती तो। माना कि हम लोग तुम्हें समझाते हैं और हम लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं, पर एक ना स्टैंडर्ड होता है। अपने लेवल वालों के साथ ऐसे बात करते हैं। अरे इसका लेवल देख, कि गरीब घर की, अनपढ़ होगी, पढ़ी लिखी भी नहीं होगी, तो हमारा फायदा उठा सकती है, प्राइस बढ़ा के बोल सकती है। तो तुम चुप रहना, मैं बात करती हूँ इससे। सॉरी, मुझे पता नहीं था। ओके, अब सुनो, ये मूंगफली कैसे दिया है? 120 रुपए किलो। 120? भाभी कितना चीप प्राइस दे रही है यार ये। शरा, मैंने तुम्हें कहा कि बिल्कुल चुप खड़ी रहो, तो तुमसे बात नहीं मानी जा रही ना मेरी। अब तुम इसके प्राइस को चीप बोलोगी तो वो और बढ़ा देगी। मैंने कहा है अब चुप खड़ी रहना, मतलब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम, हमें ना बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और हम ना यहीं पे रहते हैं, तो ये स्मार्टनेस किसी और के आगे दिखाना। चुपचाप रेट कम करो, मैं ज्यादा ले लूंगी। आप कितना भी लीजिए, रेट यही रहेगा। अच्छा, मैं ना तुम्हारे फायदे के लिए बोल रही हूँ, तो मुझसे बहस करना बंद करो। और वैसे भी तुम्हारे पापा यहाँ बैठते थे ना, वो चुपचाप मेरी बात मानते थे। जितने रुपए की मूंगफली कह दो ना, उतने रुपए की देते थे। और तुम उनकी बेटी हो गई, इतनी अकड़ दिखा रही हो, है क्या तुम्हारे पास? गवार हो, अनपढ़ हो, पढ़ना लिखना तो आता नहीं है। ये मूंगफली की छोटी मोटी दुकान चला के तुम गुजारा चलाती हो, तो तुम्हें जितना गए तुम उतना करो, वरना आगे बहुत बड़ा मॉल है, मैं वहां से खरीद लूंगी। क्यों नहीं, आप एक काम कीजिए, आप मॉल से खरीद लीजिए, क्योंकि मॉल का और मेरा प्राइस लगभग सेम ही होगा, बल्कि वहाँ ज्यादा ही होगा प्राइस। तो आप देख लीजिए आपको कहाँ से खरीदने, पर मैं अपना रेट कम नहीं करने वाली। अच्छा, तुम्हारे अंदर इतनी अकड़ है। ये सब मैंने ना तुम्हारे फायदे के लिए कहा था, और लास्ट वर्ड बोल रही हूँ, अभी भी सोच लो, क्योंकि 3-4 किलो मूंगफली ले लोगे। I'm sorry, miss, but I am not going to give you these peanuts at lowest price because you both don't know how much efforts we put to take these peanuts from market to here. You know what? We go to the market, get the peanuts, and then bring them here. One more thing. If you think that my price is little higher, then you have to go to the mall and try to get these peanuts from the mall. Then you know that what the price of these peanuts exactly is. And you know what? My father already told me that you guys came here and try to bargaining. But I'm not like my father. So don't try these tactics on me. भाभी इसे तो इंग्लिश आती है, आप मुझे क्यों मना कर रहे थे? हाँ शिखा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक सेकंड सुनो, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने जो भी तुम्हारे साथ बिहेव किया, मैं जानती हूँ वो गलत। मुझे नहीं पता था तुम्हें इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने भी आती है और समझ भी आती है। मैं तो तुम्हें अनपढ़ गवार समझती थी, क्योंकि यहाँ पे तुम ये मूंगफली बेचती हो। पर प्लीज मुझे माफ कर दो, और तुम्हारा जितना प्राइस है ना, तो उतने में ही मुझे 2 किलो मूंगफली दे दो। एंड यू नो व्हाट, हमें कभी भी किसी को उनके कपड़े या उनके काम से जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो ना कि वो इंसान कितना पढ़ा लिखा है, कितना नहीं पढ़ा लिखा है। और वैसे भी पढ़ाई पे तो सबका हक होता है ना, और किसी को गवार कहना जस्ट बिकॉज उसे पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, बहुत गलत बात है। खैर, लेट इट बी। कितनी करनी है? ये लीजिए। थैंक यू, एंड वी आर रियली सॉरी। इट्स ओके। सॉरी।